नमस्कार, मैं व्यास जी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डुमरांव विधानसभा दिनेश सिंह सूर्या जी हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि 125 यूनिट जो है कि बिहार में फ्री दिया जा रहा है, ये कब से लागू होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो है 125 यूनिट बिजली का फ्री की बात कर रहे हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी 1 अगस्त से बोल दिए हैं कि लागू होगा। लेकिन कितना लागू होगा और कितना धरातल पे है, आप देख ही रहे हैं कि इस समय खेती का टाइम है। खेती का टाइम है, बहुत गर्मी का भी सीज़न है। तो जो बिजली मिलना चाहिए लोगों को मिल नहीं पा रही है। धान की खेती का समय है, लोगों को, किसानों को मिल नहीं रहा है, जिससे खेत पटवन नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप बिजली व्यवस्था को तो ठीक कीजिए। 125 यूनिट आपने तो बोल दिया कि फ्री हम कर देंगे, लेकिन बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है। आप प्रतिपक्ष नेता के दबाव में, आपका कहने का मतलब यही ना है कि प्रतिपक्ष के दबाव में, प्रतिपक्ष विपक्षी तो प्रेशर ग्रुप होता है। आप पॉलिटिकल साइंस, ये जब वादा नहीं किए थे उस टाइम, उसके पहले जो है कि बिजली एकदम बिल्कुल सही चल रही थी। जब से ये वादा किए 125 यूनिट जो है, ये नीतीश कुमार जो है कि सचमुच के गांजा के नशा करते हैं क्या? कभी कहते हैं कि बिजली जो है मुफ्त नहीं देना चाहिए, और फिर वही आके जो है कि वादा करते हैं जनता से कि 125 यूनिट जो है फ्री दिया जा रहा है, दिया जाएगा। देखिए नीतीश जी क्या करते नहीं करते हैं, अब हम तो देखे नहीं हैं। लेकिन नीतीश जी जो हैं पूरे बिहार के लोगों को पलटू कुमार करते हैं। पलटू कुमार वो नीति विहीन, सिद्धांत विहीन, बिना आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति हैं, बिना आइडियोलॉजी वाले सीएम हैं, ठीक ना। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसको कोई नहीं जानता है, ठीक ना। तो प्रेशर जो प्रतिपक्ष जो अपोजिशन लीडर होते हैं, अपोजिशन पार्टी होती है, वो प्रेशर ग्रुप का काम करती है। तो चुनाव का माहौल है, नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई जो जनादेश है, जनता का जो जनादेश है मेरे पे घट रहा है, जनता हमको वोट नहीं करने जा रही है। तो 150 यूनिट का उन्होंने जो है फ्री कर दिया। विपक्ष नेता जो है कि तेजस्वी यादव जो है कि पहले ही अपना मैनिफेस्टो में बता दिए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट जो है कि फ्री करेंगे। उसमें उनका बहुत सारा मैनिफेस्टो है कि जो बूढ़ा पेंशन है उसको बढ़ा के 1500 कर दिया जाएगा। फिर ये जो वर्तमान सरकार है, जेडीयू की सरकार है, सेम उसी मैनिफेस्टो को कॉपी क्यों कर रही है? उन्होंने बोले थे कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो इन्होंने फ्री कर दिए 125 यूनिट। उन्होंने बोले थे कि जो है कि 1500 जो है कि पेंशन दिया जाएगा, इन्होंने 1100 पेंशन दे रहे हैं। मतलब सेम टू सेम उनका कॉपी करना, माने ये कहाँ तक सही है सरकार के? बिहार में बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका मैनिफेस्टो चुनाव के टाइम में आता है, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, आप जनसुराज का भी पॉलिटिकल आप मैनिफेस्टो निकाल कर देखिए, उसमें भी है 1500, 2000 रुपये उसमें है वृद्धा पेंशन देने का। आप आरजेडी का देख लीजिए, वहाँ पर उन्होंने 1500 रुपये का है, 200 यूनिट बिजली फ्री का है। तो उसमें क्या होता है कि सरकार जो है, प्रेजेंट की वर्तमान की जो सरकार, वो डर गई है, ठीक ना, कि कहीं ना कहीं जनता का जो है हम पर जनाधार जो है कम होते जा रहा है। उसमें क्या करती है कि अपोजिशन के दबाव में आकर वो सारा चीज़ फ्री करने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ उसका कंट्रोलिंग व्यवस्था उसका ठीक होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पूरे जब से 125 यूनिट फ्री हुआ है, तब से पूरे बिहार में बिजली का एकदम हाहाकार मचा हुआ है। लोग गर्मी से और पटवन के लिए, किसान जो पटवन पर डिपेंड हैं, जो सिंचाई पर डिपेंड हैं, खेती पर डिपेंड हैं, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है, किसान बहुत परेशान है। तो इस सरकार में सारे लोग परेशान हैं। और 125 यूनिट बिजली, यही जो भाजपा की सरकार थी, आप जाके दिल्ली में देखिए, फ्रीबीज की बात कर रही थी कि फ्री के लोगों का आदत लग चुका है, फ्री। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये लोग सिद्धांत विहीन, नीति विहीन, विचार विहीन राजनीति करने वाले लोग हैं। और जिनका विचार नहीं ठीक, नीतिगत सिद्धांत के बिना अगर जो लोग राजनीति करते हैं, उनका इतिहास में कभी नाम दर्ज नहीं होता है। तो नीतीश कुमार जी जो हैं, उन्हीं नामों में शुमार हैं जिनका कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। चलिए, एक सम्राट चौधरी हैं जो कि इनका अक्सर वीडियो वायरल होते रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही बयान आया था कि जान से मारने की जो है कि धमकी उनको मिली है। इसके अभाव में जो है कि उनका जो है कि सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में क्या कहना? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि डिप्टी सीएम है, इस बिहार के डिप्टी सीएम है, और उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। बड़ी दुर्भाग्य है कि जब एक डिप्टी सीएम को, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनको जो अगर मिल रहा है जान की धमकी, तो सोचिए कि आम आदमी का क्या स्थिति होता होगा। अपोजिशन लीडर सेफ नहीं है, अपोजिशन लीडर के घर के बाहर गोली चल गई, आप डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि हम सेफ नहीं है। विपक्षी नेता, एक नई पार्टी जो आई है जन स्वराज जो पार्टी है, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि सरासर ये झूठा है। और बोलते हैं कि हम तो 3 साल से गांव-गांव घूम रहे हैं, हमें तो कोई नहीं मारा, ये सरासर ढोंग है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, राजनीति में किस पर कौन सा थ्रेट है, ये होम मिनिस्ट्री तय करती है। किस पर कितना थ्रेट है, क्या है, नहीं, उसके हिसाब से, उस प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उनको मिलता है गार्ड मिलता है। वो तो ठीक है, इनके ये गांव के बीच में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं, इनको कोई थ्रेट्स नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन पर थ्रेट्स है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि वो सरकार तय करती है कि किन पर थ्रेट है, नहीं थ्रेट है, और जिसको जैसा थ्रेट होता है उस हिसाब से उसको गार्ड मिलता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से गार्ड मिलता है। कुछ दिन पहले जो है कि जन स्वराज पार्टी अपने चुनाव प्रचार में घूमते हुए नज़र आ रही थी। पुलिस के द्वारा जो है कि उनको रोक लिया गया, नहीं जाने दिया है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको ना, कि नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही है। जब जनता आपको पुकार रही है, जनता आपसे बोल रही है, जनता आपसे क्वेश्चन कर रही है, आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, जनता आपके पास आ रही है, आप उससे मिल नहीं रहे हैं,
तो भाई जब जनता तो अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेगी, और पुलिस जो है वो भी ड्यूटी में बंधी हुई है, सरकार के अधीन ही ना पुलिस है। होम मिनिस्ट्री नीतीश जी के पास है, और होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो नीतीश जी पुलिस डिपार्टमेंट जो बंधी हुई है, उनको जो आदेश है उस आदेश का पालन करेंगे, और जनता को जो अपना बात कहना होगा वो जनता अपनी बात कहेगी। और जो वहाँ पर जो बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, उनको भी जनता की बात को सुनना चाहिए, उनकी भावना का कदर करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। तो क्या है, उसको बोलते हैं कि 15 साल से ये सरकार रह चुकी है, और ये बिल्कुल जो सरकार है बिल्कुल एकदम, इस सरकार में अफसरशाही पूरा हावी है, एकदम भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ठीक ना। इस सरकार को हटाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे जनता से कि आप नीतीश गवर्नमेंट को, नीतीश सरकार को इस अब की बार उखाड़ फेंकिए। चलिए, इतना आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाकी आप लोग का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।